बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं राशिद राजपूत और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो 3 स्टॉक जिन स्टॉक्स ने पिछले 2 माह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में धूम मचा के रख दिया है। और इन 3 स्टॉक्स ने तकरीबन तीनों ने अपर कैप लगाए हैं और वो भी मुसलसल कई दिन। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। मैं डिस्कस करने वाला हूँ OGDC, PPL और SNGP। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं OGDC। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इन स्टॉक्स में अब भी क्या तेज़ी आ सकती है, क्या ये यहाँ पे आके रुक गए हैं, क्या इनमें मज़ीद कोई फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। तो आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्युमुलेशन किन रेट्स पे करनी है और स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, और इनके इनिशियल टारगेट्स क्या हैं और इन स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्त इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो आप देख सकते हैं OGDC का मैंने चार्ट लगाया है 5 साल का। तो 5 साल का अगर हम इसका देखें, जायज़ा लें, तो इसका जो हाई है वो तकरीबन बनता है 200 के करीब, 176 है, और इसका जो लो है वो बनता है, जो हालिया दिनों में इसने लो लगाया 69। तो आज की इसकी जो लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग है वो है 94.58। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसको किस रेंज पे इसको बाय करना चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वॉल्यूम वाइज इसने रिकॉर्ड तौर वॉल्यूम जो जनरेट किए हैं इन पिछले 2 महीनों में, और फंडामेंटली तौर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कंपनी है मेरी नज़र में वो OGDC है। आप इसका कैपिटल देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, ये देख सकते हैं 406 बिलियन से भी ज़्यादा इसकी मार्केट कैप है। बाकी फंडामेंटल भी इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसकी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तकरीबन 40% के करीब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और ओवरऑल ये स्टॉक बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, मेरा फेवरेट स्टॉक है। मेरा ही नहीं बल्कि आजकल तो ये सबका फेवरेट स्टॉक है। तो इसमें आप जितनी मर्ज़ी एक्युमुलेशन करें, आपको इसमें कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, लेकिन बस इसकी बाइंग प्राइस जो है वो ज़रा ध्यान में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा। और अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो भी आप इसको 90 रुपये से लेके 94 यानी जो करंट प्राइस है इसमें भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म अप टू 1 ईयर चलना है तो आप इसको 90 पे एक्युमुलेशन करें, 92, 93 पे एक्युमुलेशन करें। आप जितनी मर्ज़ी इसमें एक्युमुलेशन आप कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए जो इसके टारगेट्स हैं वो विद इन 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक जो इसके टारगेट हैं वो है 120 रुपये। यानी जो इसका इनिशियल टारगेट्स है OGDC का वो 120 रुपये है। और एक्सपेक्टेड है कि मंडे ट्यूसडे से इसमें रैली आ सकती है, या आने वाले जो दिन हैं उनमें इसमें अपर कैप लगने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इसमें इस टाइम भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं, या आप मंडे का वेट करें। जैसे ही इसमें 93, 90 से एक डिप आता है तो आप इसमें ज़रूर एक्युमुलेशन करें, ज़रूर एंट्री लें। तो चलते हैं अपने अगले स्टॉक में जाने से पहले मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट बता दूं। अगर आप इसको 1 साल के ऊपर के लिए इसको होल्ड करते हैं तो ये अपनी बुक वैल्यू को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ये 200 रुपये से भी ऊपर जाने की इस टाइम पोजीशन में है। तो आप इसमें दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्टॉक में कोई किसी किस्म की भी परेशानी नहीं है, आपका सरमाया स्टक नहीं होगा, और इसमें आपको मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लॉसेस के कोई चांसेस हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। जी दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है PPL वो भी इसी सेक्टर से है। तो इसका आप 5 साल का चार्ट देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है वो 75.18 की है। और अगर इसका हम देखें कि 5 साल का इसका जो हाई है वो 218 रुपये के करीब इसका 5 साल का हाई है, और इसका जो 5 साल का लो है
वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो आप इसका आई थिंक इसका जो 5 साल का लो है वो 1 साल का जो लो है वही है, तकरीबन 50 रुपये इसका 5 साल का और 1 साल का लो है। तो अगर आज की इसकी जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। तो बाकी बात करते हैं कि इसमें हमें एंट्री किस टाइम लेनी चाहिए, थोड़ा फंडामेंटल पे देख लेते हैं। इसकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ओजीडी से कम ओजीडीसी से कम है। आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.48% है। और अगर हम इसकी बात करें बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू 169.77 है। और अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो भी ओजीडीसी से कम है। ये 204 बिलियन की मार्केट कैप है इसमें। ओवरऑल ये स्टॉक भी इसने भी पिछले 2 मंथ में काफ़ी अपर लॉक लगाए हैं और इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अब भी इसमें हमें किसी दोस्त ने नई एंट्री लेनी है तो वो कौन सी पोजीशन पे इसमें एंट्री ले। तो अगर तो कोई दोस्त इसमें शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेना चाह रहा है तो वो 74-73 पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले सकता है। स्विंग ट्रेडिंग का जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो है 95 से लेके 100 तक। ये बहुत ज़्यादा दिनों के नहीं है, मैक्सिमम भी 30 से 50 दिनों के ये टारगेट्स हैं। तो ये इनिशियल टारगेट्स हैं इसके। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसमें फिर से अपर कैप लगने जा रहा है। तो आप इसमें अकोमोलेशन कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अप टू 1 ईयर तो ये आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये आपको ये नज़र आ रहा है कि 150 से भी ऊपर जा सकता है। फंडामेंटली तौर पर भी अच्छा स्टॉक है, तो आप इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। और जो मेरे दोस्त लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो इन दोनों स्टॉक में से एक में तो लाजमी अपने पोर्टफोलियो में बनाएं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स इनमें आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि इसका जो सर्कुलर डेट है वो भी ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म तो नहीं कम होने जा रहा है। तो उस पर भी फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ने IMF की जो शराइत हैं वो भी मान ली हैं। तो अब आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इनका जो सर्कुलर डेट है वो कम होना शुरू होगा तो उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स हैं वो स्टॉक होल्डर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे, कैपिटल गेन की सूरत में और दूसरे नंबर पे इसके डिविडेंड की सूरत में। तो वैसे भी आने वाले दिनों में इसमें नई रैली आने वाली है, तो उसके लिए भी आप इसमें इस टाइम अकोमोलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तो आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है SNGP का भी आप देख सकते हैं कि 5 साल का चार्ट लगा हुआ है। तो अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करें, जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग है वो है 43.41 पे ये क्लोज़ हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें कि 5 साल का इसका जो लो है वो क्या था, इसका 5 साल का लो 25.4 है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका 5 साल का जो हाईएस्ट है वो क्या था, तो 5 साल का जो हाई है वो 118 रुपये के करीब है। तो वॉल्यूम वाइज भी इसने पिछले दिनों में काफ़ी वॉल्यूम जनरेट किए हैं और इसने पूरा साथ दिया है। PPL और OGDC का अपर कैप लगे हैं, बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है पिछले दिनों में। तो अब इसमें अगर किसी दोस्त ने नई एंट्री लेनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, और जिन दोस्तों ने इसमें ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है या लॉन्ग टर्म के लिए इसको अकोमोलेशन कर रखी है, तो वो कब तक इसमें कौन से टारगेट्स के लिए इनको होल्ड कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा फंडामेंटल पे देख लें इसकी जो अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका देखें तो आप इसका देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन गो के कम है, 2% है। लेकिन ओवरऑल इसमें इसके जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं या जो IMF की जो शराइत हैं उसका अल्टीमेटली इस स्टॉक पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इसमें इसीलिए तेज़ी आने वाली है, इसमें अपर कैप लगने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लें। तो बाकी बात करते हैं इसकी जो करंट रेशो इसकी आप देख सकते हैं 22.49 है, काफ़ी अच्छी करंट रेशो है। और इसकी जो बुक वैल्यू है 62.84 है।
और अगर बात करें इसकी मार्केट कैप की, गो के छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें तेज़ी आने वाली है। उसकी वजह सब जो इन 3-4 स्टॉक्स की मेन वजह वही है कि जो गर्दिशी कर्ज़े हैं वो उन पे काम होने जा रहा है, वो इनको कम होने जा रहे हैं। और इसका अगर हम बात करें कि इसके जो अगर किसी दोस्त ने इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो इसमें एंट्री ले सकता है 40 से लेके 42 रुपये में, मतलब 42 तक वो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले सकता है। 42.5 तक भी वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग का जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो हैं 50 से लेके 55 तक। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, तकरीबन 60 डे का ये टारगेट है। और इसके बाद अगर कोई दोस्त इसमें लॉन्ग टर्म में के लिए पोजीशन बना चुका है या बनाना चाह रहा है तो वो इसको इस करंट प्राइस पे भी बाय कर सकता है। वो इसको 40 से लेके 43 तक इसमें अकोमोलेशन कर सकता है। और इसका जो अप टू 1 ईयर जो टारगेट है वो 80 रुपये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।